प्रिय भक्तों, नमस्कार। हम अर्चना स्थाना अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि 2025 में सावन प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। और आपके परिवार के ऊपर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान शिव आपके परिवार की रक्षा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सावन माह जो है वह भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है और यह दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत उत्तम है। सावन के महीने में पूजा पाठ किया हुआ वह बहुत फलित माना जाता है और भगवान शिव प्रसन्न भी होते हैं। तो अब रही बात प्रदोष व्रत की, तो प्रदोष व्रत जो है वह भगवान शिव को समर्पित होता है। और प्रदोष व्रत जो है हर माह के त्रयोदशी तिथि को हम प्रदोष व्रत रखते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत जो है बहुत उत्तम और महत्वपूर्ण माना जाता है। और भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है ताकि भगवान शिव प्रसन्न होकर आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर जो है कितनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो जो भी भक्त त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत रखकर और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा और अर्चना करता है, पूरे नियमों का पालन करते हुए और जो है कि व्रत करता है, तो भगवान शिव उसके व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं और उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और जो है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए फिर अब हम देख लेते हैं कि शुभ मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि जो है शुरू हो रहा है 6 अगस्त दोपहर 8:05 पर और वही तिथि का समापन हो रहा है 7 अगस्त 2:27 पर। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। तो उदया तिथि को मानते हुए हम प्रदोष व्रत जो है 6 अगस्त को हम रखेंगे। और यह प्रदोष व्रत जो है वह बुधवार के दिन पड़ा है, इसलिए बुध प्रदोष व्रत जो के नाम से जाना जाता है। तो और पूजा का शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। यह शुभ प्रदोष व्रत जो है पूजा जो है प्रदोष काल में किया जाता है और प्रदोष काल जब हमारा सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का समय जो है वह प्रदोष काल माना जाता है। और 6 अगस्त को पूजा का शुभ मुहूर्त है 7 बजे से 8 बजे तक, रात्रि 6:16 तक। और इस दौरान हम शुभ मुहूर्त पे भगवान शिव की पूजा और अर्चना करते हैं, जिससे हमें विशेष फल प्राप्त होता है। और व्रत रखकर पूजा करके जो है कि यह व्रत से रोग और आध्यात्मिक ऊर्जा जो है उसे मुक्ति दिलाती है और माना जाता है कि इससे शिव का प्रदोष व्रत जो है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम यह व्रत रखते हैं। तो प्रदोष व्रत पूजा विधि देख लेते हैं कि जो व्रत की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में की जाती है तो वह दिन शुभ बेला मानी जाती है। और प्रदोष काल की पूजा विधि जो है
हमें सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके घर की साफ सफाई करके पूजा घर को साफ सफाई करके और जो है कि गंगा जल से छिड़काव करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें, स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें और उसके बाद अलग से एक चौकी बिछाकर उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर शिव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। उसके बाद जो है कि फिर शिवलिंग को स्थापित करें, उस पर जल, दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक करें और इसके बाद जो है कि शिवलिंग पर बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा आदि को अर्पित करें और इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें और जो है कि उनके मंत्रों का जाप करें। पूजा के पश्चात जो है कि प्रदोष व्रत की कथा सुने और शिव की आरती करें और उसके बाद जो है कि पूजा में की हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना मांगें और जो है कि उसमें दक्षिणा चढ़ाएं और गलतियों के लिए क्षमा मांगें। उसके बाद जो है कि व्रत के अंत में हमें जो है कि ज़रूरतमंद लोगों को अन्य वस्त्र का दान करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कोई भी व्रत जो है कि बिना दान किए हुए हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है और कोई भी व्रत जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या मान्यता है प्रदोष व्रत को लेकर। तो मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि सावन महीने में माता पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की हुई थी और उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को जो है कि पत्नी रूप में स्वीकार किया था और इसी से यह महीना जो है कि बहुत उत्तम और पवित्र माना जाता है और इसीलिए इस महीने में हर व्रत, हर पूजा पाठ किया हुआ जो है वह बहुत ही फलदायी माना जाता है और प्रदोष व्रत विशेष रूप से शिव की कृपा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है और इस दौरान में पूजा किया हुआ जो है कि भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हमारा वीडियो बस यहीं तक था। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।